Good morning, students. The next lecture is on video lecture is on the graph traversal. Previous video lecture में हमने पढ़ा था कि ग्राफ होता क्या है एंड ग्राफ की टाइप्स क्या है, इन डिग्री एंड आउट डिग्री क्या होता है ग्राफ में. एंड नेक्स्ट वन इज़ द ग्राफ ट्रावर्सर. तो ग्राफ ट्रावर्सर का क्या मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, तो किस वर्टेक्स को हमने विजिट कर लिया है. और विज़िट करने का क्या मतलब होता है, अगर हम स्टार्टिंग में चेक करना चाहें कि V1 को पहले चेक किया देन उसके बाद V2 पे जा रहे हैं, तो अगर V1 को चेक कर रहे हैं अभी V1 लोकेशन पर हैं तो V1 हमारा विजिटेड हुआ एंड V2 एंड V3 क्या हो गए, अनविजिटेड, जिस पे हम नहीं गए हैं अभी. V1 के बाद V2 पर जा रहे हैं तो V1 एंड V2 अब क्या है, विजिटेड हो गया. V3 अभी की भी क्या है, उस पर नहीं गए, वो क्या है, अनविजिटेड है. तो ग्राफ ट्रावर्सर इज मेनली use methodology for locating the vertex position in the graph. It is an advanced search algorithm that can analyze the graph with speed and precision along with marking the sequence of the visited vertices. So यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ में हम वन बाई वन वर्टेक्स पे जाते जाएंगे और उसे चेक करते जाएंगे और ट्रावर्स करते जाएंगे कि किस लोकेशन पे हैं. तो ये एक तरह का ग्राफ में हम सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट टेक्निक ग्राफ ट्रावर्स की क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. नेक्स्ट वन इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. तो फर्स्ट क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. जी दोनों टेक्निक्स क्या है, ग्राफ ट्रावर्सल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम में दोनों में से कोई एक तो पक्का आ ही जाती है. जहाँ फिर ग्राफ ट्रावर्सल टेक्निक को एक्सप्लेन करो, ऐसा करके हमें दोनों एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना है कि फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखते हैं. तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या है कि एक ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ में क्या है कि हम स्टार्टिंग वर्टेक्स के से स्टार्ट करेंगे. जैसे यहाँ पर ए क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स है. तो ए अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स है तो ए पे हम गए, देन उसके बाद क्या है कि ए के नेबरहुड वर्टिसेस को देखेंगे. नेबरहुड मतलब कि जो उसके साथ लिंक है. ए के साथ लिंक कैसे देखना है, जिसकी लाइन जिस वर्टेक्स की तरफ है. ए से के साथ क्या है, बी लिंक है, सी है, डी है. तो यहाँ पर ए के साथ बी सी डी लिंक है, तो इसको हम नेबरहुड नोड्स भी बोलते हैं और द एडजस्टेंट नोड्स भी बोलते हैं. एडजस्टेंट नोड्स कौन सी होती है, जो उस वर्टेक्स के साथ किसी तरह लिंक हो. तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास हमने स्टार्टिंग विद ए किया, उसके बाद ए को विजिट कर लिया, देन उसके बाद क्या है, बी एंड सी और डी वन बाय वन हर एक को करते जाएंगे. उसके बाद बी के नेबरहुड में देखेंगे ई एंड एफ है, सी बी की लिंक है. उसके बाद सी को चेक करेंगे, सी डी एंड बी है. डी का क्या है, एच है बस, और सी है, ए के साथ लिंक है. तो ऐसे हम आगे से आगे चेक करते जाएंगे. तो उसके लिए हमारे पास स्टेप क्या है, वेरी फर्स्ट नोट है कि अगर हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो उस केस में हम डाटा स्ट्रक्चर कौन सी यूज़ करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सेक्शन ए में हमेशा आ जाता है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च. पहले हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होता है, डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होता है, क्यू, डैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये हमेशा याद रखना है. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा. तो मेमोरी में हमारे पास जब हम ग्राफ ट्रावर्सर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक क्यू स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसमें बॉक्सेस कितने होंगे, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगी ग्राफ में. जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी डी 4 हैं तो यहाँ पर 4 होंगी. ठीक है, आगे जितनी हैं वो बना लेंगे हम. क्लियर. तो आगे का स्टेप क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं विद द वर्टेक्स ए से स्टार्ट किया, ए को इंसर्ट कर दिया इन अ क्यू. क्यू के दो ऑपरेशन होते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू. एन क्यू का मतलब इंसर्ट, डी क्यू का मतलब डिलीट. तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंसर्ट कब करना है, उसके बाद डिलीट कब करना है। तो ए को इंसर्ट किया, देन चेक द नेबर्स ऑफ ए एंड पुट इट इनटू द क्यू इन एनी ऑर्डर, देन ए इज आउट। कहते कि ए के बाद उसके नेबर चेक करो जो एडजेसेंट नोड्स है, डेट आर बी सी एंड डी, उसे क्या करो क्यू में इंसर्ट कर दो एनी ऑर्डर में। एनी ऑर्डर मतलब बी सी डी भी लिख सकते हैं, सी बी डी भी लिख सकते हैं, डी बी सी भी लिख सकते हैं। एनी ऑर्डर कर दिया, देन ए इज आउट, ए को आउट कर दो और कहाँ पर डाल दो, ट्रावर्सर लिस्ट में, कि ये विजिट हो चुका है। क्लियर, दिस इज द रूल। तो अगर हम देखें कि ए का जो है पॉसिबल केसेस ट्रावर्सर के कितने हो सकते हैं, द नंबर ऑफ ट्रावर्सर इन द गिवन एग्जाम्पल, ए के 3 नेबरहुड हैं, तो पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, विच मीन्स डैट 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 6। तो 6 पॉसिबल ट्रावर्सर हो सकते हैं। 6 कैसे हो सकते हैं, अब वो हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्यू था कोई, उसमें हमने ए लाया, उसके बाद बी सी एंड डी आए, तो ट्रावर्सल लिस्ट जो होगी 1 बाय 1 एक एक आउट होता जाएगा। क्लियर, एक एक करके विजिट करते जाएंगे। तो उसके पॉसिबल केस है कि ए बी सी डी लिख सकते हैं, या फिर ए सी बी डी लिख सकते हैं, या ए डी बी सी लिख सकते हैं। ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, 6। क्लियर, तो दीज आर द ट्रावर्सल, टोटल नंबर ट्रावर्सल फॉर ए, उसके नेबरहुड में बी सी डी भी है। तो देयरफॉर 6 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर द नेबर्स ऑफ ए। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। तो अब हम पूरे ग्राफ को चेक करेंगे कि पूरे ग्राफ को की एग्जांपल हम कैसे लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, उस पर हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में क्यू क्या है हमारी, एम्प्टी है, 0 लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट या वर्टेक्स नहीं है। फर्स्ट से स्टार्ट किया, फर्स्ट ई वर्टेक्स इज विजिटेड एंड एंटर इनटू द क्यू, क्यू में ऐड कर दिया। उसके बाद उसके नेबर्स चेक करेंगे, नेबर कौन कौन से हैं, बी सी एंड डी, बी एंड सी को ऐड करो और ए को क्या कर दिया, ट्रावर्स कर दिया, ए को प्रिंट करवा दिया कि ये विजिटेड हो चुका है। बी एंड सी डी आ गए, ए यहाँ पे आउट हो गया। क्लियर, उसके बाद बी को चेक किया, उसके आगे कौन सा आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है, बी को विजिट किया। तो बी के आगे नेबरहुड कौन कौन से हैं, सी के साथ लिंक है, ई एंड एफ। क्लियर, ए के साथ था, ए तो आउट हो चुका है, ऑलरेडी विजिट हो चुका है। क्लियर, तो उसके बाद हमारे पास बी आउट हो गया, बी को ट्रावर्स लिस्ट में डाल दिया, और साथ में क्या आ गया, सी डी के साथ क्या आ गया, ई और एफ उसके क्या थे, किसके नेबर्स थे, बी के, तो वो किसके बाद लिखेंगे हम, डी के बाद। उसके बाद हमने सी के नेबर्स देखे, तो सी के नेबर्स कौन से हैं, सी के नेबर्स कौन से हैं, बी भी हो चुका है, डी, जी एंड एच। जी और एच को हम जो ऑलरेडी है एक बार, उसे एक बार ही लिखना है। क्लियर, तो उसके बाद जी एंड एच को बाद में लिखा, सी इज आउट। उसके बाद देन उसके बाद क्या है, डी के लिए चेक किया, डी आउट हो गया, डी के साथ कौन से नेबर थे, जी और एच ही थे। क्लियर, उसके बाद ई को किया, 1 बाय 1 करते जाएंगे और वो ट्रावर्स लिस्ट में आते जाएंगे। तो फाइनल हमारे पास ट्रावर्स लिस्ट क्या आ गई, ये वाली। तो एंड में अगर हमने क्वेश्चन था कि इसकी ट्रावर्स ब्रेथफास्ट सर्च ट्रावर्सल करो, तो लास्ट में हमने जो ट्रावर्सल लिस्ट है वो ऐसे दिखानी है कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लियर, तो उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम में क्या है, फर्स्ट हम प्रोसीजर breadth first search vertex, v is the vertex। क्लियर, यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं, वी आर क्या है वेरिएबल, u कॉमा वी, u क्या है, u और v क्या है, ये हमारी वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, इसे हमने u माना और इसे v माना, u v के साथ कनेक्टेड है। क्लियर, q ऑफ वर्टेक्स वीगन विजिटेड v इज इक्वल टू ट्रू, देन u इज इक्वल टू v,
अगर उसको हमने विजिट कर लिया है एक नोड को तो उसके नेबर्स चेक करने हैं एडजस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग। इफ़ नॉट विजिटेड देन वी कैन ऐड, उसे क्यू में ऐड करते जाना है, देन विजिट करते जाना है, वन बाय वन सभी को करते जाना है जब तक कि हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए और सारे जो भी क्यू में एलिमेंट्स होंगे, वर्ड्स होंगे, उसे डिलीट करते जाएंगे जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। तो फाइनल लास्ट में क्या है, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। इट टेक्स ऑर्डर ऑफ वी स्पेस इन द क्यू, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी है कि मेमोरी कितनी लेता है, ऑर्डर ऑफ बी, कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सर भी बोलते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम यूज़ करके क्या चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन ग्राफ जो है हमारा कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं, क्लियर। तो अगर ये ग्राफ होगा, ये क्या है, डिसकनेक्टेड, ये वाली वर्टेक्स इस वर्टेक्स के साथ लिंक नहीं थी, तो कनेक्टेड है या नहीं ये पता चल जाएगा। ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल के साथ और क्या पता चल सकता है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द गिवन ग्राफ इन ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई टाइम, कितने वर्टिसेस साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि वन बाय वन हम चेक करते जाते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट ट्रावर्सल वी कैन चेक आइदर द ग्राफ इज डायरेक्टेड और नॉट, also check if there exists a cycle or not in the given directed graph. It gives the shortest spanning tree from a graph in order of v plus e time. Clear? These are the applications. और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है देन आपने क्या करना है, डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। विद द डेफिनेशन, अगर सिर्फ ग्राफ ट्रावर्सल ब्रेथ फर्स्ट सर्च आता है तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से स्टार्ट करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, ये पॉइंट्स लिखो, एग्जाम्पल चाहे यही सेम लिख दो, चाहे इससे छोटी भी कर सकते हो आप, वन बाय वन उसकी ट्रावर्सल लिस्ट लिखो, देन उसका एल्गोरिथम मस्ट है, उसकी कम्प्लेक्सिटी मस्ट है, देन एप्लीकेशंस मस्ट है। ये पूरा करके आपको फिर पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च।